गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार एंड जय श्री राम। आवाज आ रही है सभी बच्चों को? गुड इवनिंग। ओके, चलिए ठीक है, गुड इवनिंग। चले तो उसी के आगे डिस्कस करते हम लोग जो है इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, जो कि डिटरमिनेंट्स के जस्ट बाद का ही टॉपिक है ना। तो प्रभांशु ने एक क्वेश्चन भेजा है और उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये इनवर्स मैट्रिक्स का ये है, तो इसको जो है मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ लेट ए बी सी डी, लेट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, ये चार ठोक जो है मैट्रिक्स हैं, बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। ठीक है, और बोल रहा है ईच नो ईच विथ, कैसे हैं वो, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। इफ, उसके बाद नेक्स्ट है इफ चारों का प्रोडक्ट करते हैं, ए बी सी डी, ये चार मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो आइडेंटिटी बनता है। पूछ रहा है तो फिर देन बी का इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? यही था क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है बच्चों डी का इनवर्स, सी का इनवर्स, ए का इनवर्स। दूसरा ऑप्शन है इसमें सी डी ए। तीसरा ऑप्शन है ए डी सी। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें डज नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट। डज नॉट, जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट होगा। ओके जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले अगर हम दिखा दें तो भैया फॉर्मूला ये होता है ए मैट्रिक्स डॉट बी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, इनका इनवर्स कैलकुलेट करना है तो ये बैक साइड से इनवर्स खुलता है। समझ गए बच्चों? समझ गए कि नहीं? कि कभी भी अगर आपको ए डॉट बी का इनवर्स करना हो तो क्या किया जाता है, बी इनवर्स को पहले लिखा जाता है, डॉट ए इनवर्स को बाद में किया जाता है। दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, कभी भी ये ए इनवर्स और बी इनवर्स के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए ए बी सी डी करने पर आइडेंटिटी है, देखो तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है कि अगर हम बोले चार मैट्रिक्स है ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी करने पर आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी हेलो, आवाज आ रही है? तो देखो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसमें से इनमें से कोई एक जो है इसका इनवर्स होगा चारों में से। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसा ले सकते हो आप चाहो तो, मान लो कि भाई ए डॉट बी करने पर दो दो मैट्रिक्स को अलग अलग कर दे रहे हो और इसको बोल दे रहे हो कि ये आइडेंटिटी है, ऐसा भी कर सकते हो कि भाई ए डॉट ए बी, हाँ, ए बी डॉट
सी डी करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। मान लो ऐसा है, 4 मैट्रिक्स है तो 2 को 1 मान लो, 2 को 1 मान लो। अब बोल दो कि ए बी और सी डी का करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या सीखे बच्चों यहाँ से? इसका मतलब ये है कि जो सी डी है वो किसका इनवर्स है? ए बी का इनवर्स है। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज, हम बोल सकते हैं ये वाला मेथड लगा दो कि अगर ए डॉट बी करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो हम क्या बोलते हैं, देन जो है बी जो है कहीं ना कहीं वो ए का इनवर्स है। बात समझ में आई? बी जो है वो क्या होता है? ए का इनवर्स हो जाता है। तो इसका मतलब जो है हम बोल सकते हैं ए बी जो है वो क्या होगा, मतलब सी डी जो है, सी डी वो जो है ए बी का इनवर्स है, ऐसा बोल सकते हो आप। बात आई समझ में? जैसे ये वाला रूल देखो, ए डॉट बी करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो देन बी को हम क्या बोलते हैं? ए का इनवर्स है। मतलब सी डी को बोल सकता हूँ ए बी का इनवर्स। और इनवर्स कैसे खुलता है? ये देखो लिखा हुआ है। तो ये जो है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स बन जाता है। यहाँ कौन है बच्चों? सी डी है। मुझे सिर्फ बी इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से ए हटाना है तो ए हटाना है तो एक ही तरीका है, सी डी है, इस साइड में ए से मल्टीप्लाई कर दो तो बी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड राइट साइड में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दिया। और हमको पता है ए डॉट ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। तो मुझे क्या मिला? बी का इनवर्स किसके बराबर आया बच्चों? बी इनवर्स बराबर मिल गया सी डी ए। बी इनवर्स किसके बराबर आ गया? सी डी ए के बराबर। तो ऐसे गलत फहमी में नहीं जियोगे कि हमेशा बी ए को छोड़ के आप बोलोगे डी का इनवर्स सी का इनवर्स बी इनवर्स होगा, जो कि ये रॉन्ग हो जाता है। अगर हम देखें तो ऑप्शन से ये रॉन्ग हो गया, ए भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट कौन सा है? सी, बी। यानी कि बी का इनवर्स जो है सी डी ए के बराबर होता है। क्या क्लियर हो गया है? जल्दी बताऊं समझ में आ गया? यस या नो? जल्दी बताओ भाई। क्या चीजें समझ में नहीं आई ये बताओ। मैंने कहा इसको दो ठोक है ना, ए बी सी डी है, तो आप दो दो को ले लो। आपने ए बी को ले लो, सी डी को ले लो। इसको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो एक मैट्रिक्स ही तो मिलता है। तो इस चीज को एक मान लिया, ये दोनों प्रोडक्ट को एक मान लिया। ये समझो ए है, ये बी है। तो ए डॉट बी बराबर आइडेंटिटी इसके जैसा देखो, ए डॉट बी अगर आइडेंटिटी है तो बी मैट्रिक्स बराबर क्या होता है? ये इसके अपॉन में जाता है तो इनवर्स हो जाता है। तो बी वाला जो मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स बन जाता है। बात आई समझ में? तो यहां से हम क्या बोलेंगे? सी डी क्या है? सी डी जो है ए बी का इनवर्स है। अब ए बी का इनवर्स कैसे खुलता है? देखो पहले बी का इनवर्स लिखते हैं फिर डॉट ए का इनवर्स करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? बी इनवर्स और ए इनवर्स आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से ए इनवर्स हटाना है तो ए इनवर्स हटाने के लिए क्या ट्रिक होता है? दोनों साइड में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे किसका? ए से। जिस साइड अगर लेफ्ट साइड करोगे तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होता है, राइट साइड करते तो राइट साइड मल्टीप्लाई होता है। रूल होता है ये। तो हम क्या करेंगे? राइट साइड में यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दिया, दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई किया। और ए डॉट ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो ये आइडेंटिटी हो गया। तो सी डी ए बराबर बी इनवर्स बचेगा, मैंने उसको सीधा करके लिख दिया है, बी इनवर्स बराबर सी डी ए। आ गया समझ में? क्लियर है? तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको बहुत पहले एक फॉर्मूला सिखाया था कि अगर इफ ए जो है कोई एन क्रॉस एन का क्या है? मैट्रिक्स है। देन ये रिकॉल कर रहा हूं आपको कि ए का अगर डिटर्मिनेंट के, ए का डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना हो तो आपको के को बाहर करना है। लेकिन ऐसे ही बाहर नहीं होगा, ऑर्डर एन होगा और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा। बताया था, ये मैंने आपको सिखा चुका था, पहले फॉर्मूला सिखाया था। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है भाई कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है
उसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है तो 2 की पावर n लिखना है, ये ऑर्डर को लिखना है 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a करना है। ये फॉर्मूला सिखाया गया है आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ए बी सी आइडेंटिटी होता तो आंसर क्या होता, तो उसे हिसाब से चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऑप्शन भी फिर बदल जाता है ना, ऑप्शन भी उसी हिसाब से फिर देता, तो ऑप्शन को बनाने के लिए क्या करते, जरूरी नहीं है कि कोई दो, तो आप क्या ए बी सी दे देता तो दिक्कत ही क्या थी। एक काम करते, जो उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी उसको, ये उसको उसके बटे में लेके जाते। जैसे लाइक मुझे बी बी का इनवर्स चाहिए, तो बी को क्या करोगे, एक एक को रिमूव करोगे यहाँ से, डी का इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो वो उस साइड में आते जाएगा। लेफ्ट साइड में करोगे तो लेफ्ट साइड, जैसे अगर मुझे यहाँ से, जैसे मुझे यहाँ से डी की वैल्यू चाहिए तो डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड से डी इनवर्स करो तो यहाँ भी डी इनवर्स, अगर लेफ्ट साइड से ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ ए इनवर्स। इसी तरह से करना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो फाइंड करना है उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा उसी तरीके से। ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखा है आप लोगों को पता था ये वाला प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओगे कि कभी भी ए मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट एडजॉइंट ए, या फिर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स का निकालते हैं, कोफैक्टर जो होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है कॉलम में, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। इसका डॉट ए करोगे तो इनका जो आंसर होता है वो हमेशा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डॉट आइडेंटिटी के बराबर होता है। ध्यान से देखोगे इसका आंसर क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स एक स्केलर है, आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल पे डिटर्मिनेंट्स ए आ जाएगा। तो यानी कि ए डॉट एडजॉइंट ए करोगे हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए डॉट एडजॉइंट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा है ये हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है। डायगोनल क्या, डायगोनल के बदले आप उसको कौन सा मैट्रिक्स बोल सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स तो सेम होता है, सब में सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा एक क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, हमेशा क्या होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स बनता है। क्लियर है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट एडजॉइंट ए और या फिर एडजॉइंट ए डॉट ए करोगे हमेशा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डॉट आइडेंटिटी के बराबर होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इन्हीं के बेस पे देखिए कुछ स्पेशल चीजें सिखाऊंगा आपको जो कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला का यूज से समझोगे अच्छे से। आपको पता है कि ए डॉट नोट करके लिखा रहा हूं,
इसको आपको अच्छे से जानकारी रखनी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स अच्छा ये बोलो कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये कहां से आया? देखो ये चीजें कहां से आती है, वो यहीं से आती है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। क्लियर है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है जीरो नहीं है, जीरो नहीं है बोल रहा है, ठीक। उसके बाद जो है अगर हम देखें इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? 1/a, 1/a लिखोगे तो ये 1/a बन जाएगा, इजकल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है? आइडेंटिटी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 1 के जगह क्या लिखना पड़ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जहां पर ए क्या है बोलो? ए क्या है? n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है। ए क्या है इसमें? n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। क्लियर है? इतनी सी चीजें समझ में आ गई है आप लोगों को? क्योंकि अभी जो है कुछ स्पेशल चीज बताने जा रहा हूं आपको। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये वाला, ये जो प्रॉपर्टी लिखा हूं ये कैसे आया वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए डॉट एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए डॉट ए करोगे हमेशा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डॉट आइडेंटिटी के बराबर होता है। कैसे? यहाँ से आया। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए। इसको नीचे लोगे तो यहाँ वन वन बचेगा, लेकिन ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कभी भी मैट्रिक्स को ही जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, यानी कि डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक नंबर के साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको पता है ये क्या है? एक स्केलर नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, तो इसीलिए इसको जब अपॉन में करोगे तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट ए डॉट आइडेंटिटी ए डॉट एडजॉइंट आ जाएगा। तो ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डॉट आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है। और ध्यान देना ए इसमें एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? बोलेगा बेटा ए डॉट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स बताओ क्या होगा। ध्यान से समझोगे, मैं इसका दोनों साइड क्या ले रहा हूँ? डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, क्लियर है। अब मैं बोलूँ इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा? डिटर्मिनेंट्स के अंदर में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डॉट आइडेंटिटी करोगे। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? अभी मैंने सिखाया कि डिटर्मिनेंट्स तो एक नंबर होता है ना, लास्ट में कोई डिटर्मिनेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है? एक स्केलर होता है, लाइक 5 10 6 8 4, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है निकलता है, तो ये एक नंबर है और नंबर इनटू आइडेंटिटी, और जो भी है इसका आइडेंटिटी आपको पता है कितने बाई कितने का होगा? n बाई n का होगा, क्योंकि मैट्रिक्स अगर n का ही n का है तो आइडेंटिटी भी हमको n क्रॉस n का ही यूज करना है। अब मेरा सवाल है, ये एक तो नंबर है, मान लो कि चलो ठीक है मैंने ले लिया डिटर्मिनेंट्स a बराबर जो है कोई नंबर ले लिया, सपोज करो अल्फा ले लिया, ठीक है। मैंने क्या ले लिया? डिटरमिनेंट्स को अल्फा ले लिया। अब ये बोलो इसको कैसे बाहर निकालोगे? ये वाला प्रॉपर्टी लगाओ, नंबर गुणा मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये जो है बाहर आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट्स ए को बाहर करोगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट्स ए को मैं बाहर करूंगा, लेकिन कितना निकलेगा? n पावर आएगा, n मींस ऑर्डर, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी n है तो इसलिए n बन जाएगा। इनटू में क्या बनेगा बच्चों? आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट्स। और हमको पता है आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट्स ऑलवेज क्या होता है? एक होता है। ये मिलके एक, यहां से क्या मिल गया? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n मिल गई। लेकिन कौन मिला अभी? ये ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इधर आ जाओ, एक न्यू प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी का आंसर कितना आता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी के बराबर होता है। ये मैंने सिखाया था। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, दोनों का डिटर्मिनेंट्स है, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ए का डिटर्मिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स। देखिए कहानी समझ में आई? तो अब आपसे कोई बोलेगा कि भाई एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स बता दीजिए कितना आएगा, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स ये इसके डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिला बच्चों? डिटर्मिनेंट्स ए की पावर n-1 मिल गया। ये ऊपर जाके n-1 हो जाएगा। बात आई समझ में? सबको आया समझ में? क्लियर हुआ? तो कभी भी हमसे ये पूछता है एग्जाम में
कि भाई एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स कितना होता है, कोई भी ए कोई मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स कितना आएगा, तो कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1 कर देनी है, यही इसका डिटरमिनेंट्स आ जाता है। हमको एडजॉइंट ए कैलकुलेट नहीं करना है ना, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स बनाना है। तो अपन एक तो ये मेथड है, लेंथी मेथड क्या है, ए से आप उसका एडजॉइंट ए कैलकुलेट करो, यानी कि कोफैक्टर्स कैलकुलेट करो, फिर उसको ट्रांसपोज करो तो फिर उसका एडजॉइंट ए निकलेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट, तो वो काफी टाइम लग जाएगा। उससे बचने के लिए क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स कितना होता है, तो डिटरमिनेंट्स ए की पावर n-1 होती है। बात आई समझ में कि नहीं आई? बोलो बच्चों, यहां तक आया समझ में? अब इसी प्रकार अगर मैं इसका फिर से अगर एडजॉइंटमेंट लूं, ध्यान से देखोगे, अगर हम बोले कि एक काम किया जाए, एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, तो फिर से वही कहानी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जांपल देंगे, अभी बस फॉर्मूला को ट्रीट करो कि हमको कैसे जनरेट करना है फॉर्मूला। अगर मैंने कहा सिर्फ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता था, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 करनी थी। अच्छा, अगर कोई बोले एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका फिर से एडजॉइंट ए निकालो और फिर बताओ क्या आएगा उसका डिटरमिनेंट, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसको ट्रीट करो बी, मन में सोचो ये बी है, एडजॉइंट ए को क्या ले लो बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए को क्या करना है बोलो, यहाँ पर लिखेगा आदमी क्या, एडजॉइंट ऑफ बी लिख दिया और ये लिख दिया, कैसे आया ये, क्योंकि बी को मैंने मान लिया एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो अब बताओ एडजॉइंट ऑफ बी या एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए है तो ए की पावर n-1, बी होगा तो बी की पावर n-1 करनी है। अच्छा ठीक है, बी के जगह रिप्लेस कर दो किससे, वापस फिर रख दो एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दो, इसका कितना मिलेगा n-1 मिलेगा। अच्छा, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला खुद क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की पावर n-1, तो इसका पावर क्या हो जाएगा बोलो, डिटरमिनेंट्स फिर से एडजॉइंट ए की जगह फिर से क्या डालोगे, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स कितना होता है, डिटरमिनेंट्स की पावर में n-1 होती है, तो क्या मिल जाएगा, इसकी पावर n-1 और पहले से n-1 है, तो आप लोग पढ़े हो ना, x डॉट x 2 बार होता है तो सेम सेम क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसा लिख दो, डिटरमिनेंट्स a की पावर में n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 बार आएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं हाँ n-1 का स्क्वायर मीन्स, साउंड नहीं आ रही क्या, यस या नो जल्दी बताओ, हेलो हेलो, साउंड आ रही है यस या नो, साउंड आ रही है क्या, जल्दी बताओ। ओके, फिर उनका नेटवर्क का कुछ इशू होगा। तो क्या सीखे इससे, ये सीखे हम लोग, 2 बार एडजॉइंट आया तो n-1 की घात 2 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ डैश 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 एडजॉइंट ऑफ ए अगर पूछे, ठीक है, तो यहां से काम करता हूं, ब्रैकेट ही हटा देता हूं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ डैश 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 एडजॉइंट ऑफ ए, इसका कितना होगा, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कितने बार होगा। अगर ये मान लो के टाइम है तो क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट्स ए की पावर में n-1 की पावर में के लिख दोगे, वेयर बता देना, वेयर एडजॉइंट ए कितनी टाइम है, एडजॉइंट जो है वो के टाइम है, के बार है, जैसे 2 बार है तो 2 आया था, 3 बार होता तो 3 आता, के बार होगा तो के बार लिख देंगे पावर में, क्लियर है। तो ये चीजें आपको फॉर्मूला से याद रखनी है।
ठीक है, किसी को दिक्कत? जितने टाइम होगा उतने टाइम कर देना है। आइए एक आध क्वेश्चन पर वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, अब मैं देखो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन की बौछार करूंगा। सपोज करो लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 5 3 0 0 0 2, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। देन फाइंड, आपको बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है भाई। पहला डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स, तीसरा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट्स, चौथा एडजॉइंट ऑफ 5a का डिटर्मिनेंट्स, पांचवा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स, छठा नंबर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट्स, सेवेंथ एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। लो भाई एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए एक एक कर कर सबका आंसर देते जाइए फटाफट, फटाफट इसका इन देते जाइए। लो इतने सारे प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन लगभग इससे हैंडल हो जाएंगे। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है बन जाएंगे। फिर सभी लोगों का डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू जो है 6 आई है, वेरी गुड, ओके। चलिए आते हैं, बनाइए बनाइए, मेरे से पहले आप लोग का सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। तो पहले का अपना सब सॉल्व करोगे तो ए का डिटरमिनेंट्स क्या है निकलेगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। क्यों आएगा 1 इंटू 3 इंटू 2? क्योंकि जो है ये जो है कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है डिटरमिनेंट्स, डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी कि 6 आने वाला है। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है 6 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों का 6 आया। सेकंड का 36 बोल रहे हो आप लोग। चलिए देखते हैं सेकंड क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स बताया गया है कि डिटरमिनेंट्स ए की पावर में n-1 कर देनी है। ए का डिटरमिनेंट्स 6 है, 6 की पावर में n 3 है, 3-1 कर देना है, यानी कि 6 की पावर 2 कर देना है, 36 आएगा, वेरी गुड। आप लोगों का सेकंड भी सही हो गया। थर्ड नंबर जल्दी बताओ, थर्ड नंबर तीसरे का क्या आएगा, तीसरे का 1296, तीसरे का 1296, ओके ठीक है, देखते हैं। और सॉल्व करो। दो तो इजी से बन गया। तीसरा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है।
ठीक है, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है। तीसरे का 216 गुणा 6। ओके, चलो देखते हैं। तो एक ठोक पहले सिखा देता हूं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर का, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट्स, अपन को पता है ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट्स जो भी होता है उसका डिटरमिनेंट्स की पावर n-1 होती है, आपको पता है, ठीक है। n कितना है, 3-1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, ये कितना होता है 3-1, 2 हो गया, है ना। ये हो गया 2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताया था ना, ए का, ये भी तो एक फॉर्मूला सिखाया था आप लोग को। ए की पावर एन का डिटरमिनेंट्स निकाल लो या ए डिटरमिनेंट्स की पावर एन कर लो, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ए की पावर बाहर आके 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ए का डिटरमिनेंट्स कितना है 6 है, तो 6 की घात 4 हो जाएगी, यानी कि 6 की पावर 4 आप कैलकुलेट कर लो, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब आप लोग बताओ कितना आएगा, 36, 216 गुणित 6, वेरी गुड, ठीक है। 216 गुणित 6 सॉल्व करोगे तो 1296 आएगा, 1296। क्या सभी लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया है, तीसरे का ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। पांचवे का 36 की पावर 8, चौथे का 900 की 4500 अलग अलग आया है, फोर्थ नंबर का। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, आइए समझते हैं चौथा का क्या बनने वाला है। यहां से फोर्थ लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ 5a का डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन, तो एडजॉइंट ऑफ 5a का डिटरमिनेंट्स बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 5a का डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे 2 बार। क्यों, क्योंकि a जो है 3/3 का है ना। चलिए ठीक है, अगले लाइन में 5 की पावर में ये कितना आएगा बाहर, बोलो। 5 की पावर a का डिटरमिनेंट्स है ना, तो 5 की पावर में 3 और इनटू में a का डिटरमिनेंट्स, लेकिन चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये जो भी है इसका स्क्वायर इनटू a का डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेट होगा। बात आई समझ में कि नहीं आई, सभी को ये चीजें समझ में आ रहा है कैसे करना है, कि कहीं दिक्कत है। फोर वाले कौन सा फोर वाला, ये वाला ए स्क्वायर, ये तो लिखा हूं मैं, ए का ए की पावर एन का डिटरमिनेंट्स हो या फिर ए डिटरमिनेंट्स निकाल के उसकी पावर एन कर दो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया, एन का मान 3 है तो 3 में से गया 2 हो गया, तो ए स्क्वायर की पावर में कितना हो गया, ए स्क्वायर की डिटरमिनेंट्स की पावर 2। अब यहाँ पर क्या करो, ये वाला प्रॉपर्टी लगा दो, ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसका स्क्वायर करोगे, तो ए का डिटरमिनेंट करके उसका स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी लगाया हूं मैं। और ए का डिटरमिनेंट अपने को पता है 6 है, तो 6 की पावर 4 हो जाएगी, 6 को 4 टाइम्स कर देना है। यहां पर क्या करोगे, ये लगा दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो, ये कितना हो गया 5 की पावर में 6 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, ये होना चाहिए। आप लोग कैसे सॉल्व किए, 2 बार है ना, 5a का डिटरमिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 5a की पावर में n-1 होगा ना, तो 5a की पावर n-1 हो जाएगी ए, और ये जो है इसको भूल जाओ आप लोग अभी सोचो कि इसको भूल जाओ। अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो और तरीका क्या है कि इस स्क्वायर को भूल जाओ, 5a का डिटरमिनेंट्स है पूरे की पावर में 2 है, अभी इसको क्या है भूल जाओ। अभी ये सोचो 5a का डिटरमिनेंट्स क्या होता है, 5a का डिटरमिनेंट्स होता है 5, और a का डिटरमिनेंट 3/3 का था तो 5 की घात 3 इंटू a का डिटरमिनेंट्स हो जाएगा, ऐसा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा
5 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा, इंटू ए का डिटरमिनेंट कितना है, ए का डिटरमिनेंट 6 है तो 6 की घात में 2 हो जाएगी। बात आई समझ में? 5 की घात 6 इंटू 6 की स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए ये आना चाहिए। आ गया सभी को समझ में? आएगा धीरे धीरे। कभी भी ये प्रॉपर्टी जो लगा रहे हैं हम लोग, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करो आप लोग। उस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जैसे हो गया, पांचवा देखो 2 बार एडजॉइंट है इंटू एडजॉइंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसको, एक एक को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। वो बोल रहा था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा 2 बार एडजॉइंट ए था, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एडजॉइंट डॉट एडजॉइंट ए, ठीक है, बस इतना लिखा हुआ है। तो ये सोचो, अभी तो सिखाया था 2 बार है तो क्या लिखाया था, डिटरमिनेंट्स ए की पावर में n माइनस 1 की घात में 2 करना है। n आपका कितना है, ये तो 6 है, 6 की पावर में 3 माइनस 1 की घात 2 लिखनी है। तो 6 की घात में 3 में से क्या 2, 2 का स्क्वायर कर देना है, तो 6 की पावर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 की पावर 4 हो जाएगी। क्या सभी लोगों का ये आया है फोर्थ का, फोर्थ बोल रहा हूँ, 5वां नंबर का, 5 नंबर का, 5वां सभी का यही आया है, यस या नो, जल्दी बताओ। ठीक है, 5वां हो गया। अब बात करते हैं 6वां नंबर। 6 नंबर क्या था देखो, 6 है एडजॉइंट 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 3 बार है और ए स्क्वायर है, एडजॉइंट 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 इंटू ए स्क्वायर है। तो 3 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये सोचो, इसको भूल जाओ, क्या 3 का है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ए की जगह ए स्क्वायर है तो इसका लिख देना ऐसा। इसकी पावर में क्या होता है, इसकी पावर में n माइनस 1, एन कितना था आपका, 3 था, तो 3 में से क्या 2, 2 की पावर में 1 2 3 है तो इसकी 3 हो जाएगी ऐसा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, इसकी पावर कितना हो गई भाई, 2 की घात 3 8 होता है। अब इसको अंदर वाले को सॉल्व करना चाहो कि ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट्स क्या होता है, अरे भाई डिटरमिनेंट्स ए का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डिटरमिनेंट से निकाल लो, उसका स्क्वायर कर लो, बात एक ही है। और डिटरमिनेंट ए कितना था हमको पता है, 6, 6 का स्क्वायर है, फिर बाहर 8 है, तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 16, 6 की पावर 2 इंटू 8 16 हो जाएगा। या तो 36 की पावर 8 बोलो, या तो 6 की पावर में 16 बोलो, बात एक ही है। समझ गए? अब ऑप्शन के ऊपर अगर इस फॉर्म में हो सकता है, या फिर 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, है ना, या तो आप 36 की पावर 8 बोल दो, या फिर 6 की पावर में 16 बोलो, बात एक ही है। चलिए यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 बार एडजॉइंट है फिर 3 ए लिखा हुआ है, ठीक है, 2 बार एडजॉइंट और 3 ए। 7th नंबर, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3 ए। पहले सोचो 2 बार है, पहले इसको निकालना सोचो। ये 2 बार एडजॉइंट टू ए का फॉर्मूला क्या था, 3a का डिटरमिनेंट्स की पावर में 2 बार है तो n माइनस 1, फॉर्मूला लिखूंगा तो n माइनस 1 की घात में 2 करूंगा, ये था फॉर्मूला। अब 3a को भूल जाओ, अभी ये जैसा चलने दो वैसी। n कितना था आपका 3, 3 में से क्या 2, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो क्या मिलेगा 3a की पावर में 4 बन गया। यहां तक आ चुका समझ में? अब 3 इसको निकालना चालू करो। 3 की पावर में ए कितना मैट्रिक्स है, ए जो है 3/3 का मैट्रिक्स होता है। कभी भी ए को देखा जाता है, ए जो है 3/3 का था, इसलिए 3 के पावर 3 लिख के डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखूंगा। बाकी पावर में जो चल रहा है वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी बाहर से लेना देना नहीं है। इस नंबर को बाहर निकालने का तरीका है ए के डिटरमिनेंट्स के ऊपर, ए के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। ए का ऑर्डर 3/3 है तो 3 की घात 3 लिखूंगा, इनटू में डिटरमिनेंट से, पावर में जैसा चल रहा है चलेगा। ये कितना आ गया 3 की घात 4, मतलब 4 तिया 12, 3 की घात 12 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स का पावर 4, और 3 की घात 12 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स कितना था 6, 6 की पावर 4, ये आएगा आंसर। सभी का आया, यही चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये जल्दी बताओ। आ गया होगा समझ में। 8 नंबर क्या था देखते हैं, 8 नंबर,
लास्ट था, 2 बार एडजॉइंट और 2a का इनवर्स था, 2 बार एडजॉइंट था, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट और 2a का इनवर्स, 2 बार एडजॉइंट, फिर ये था, यही था ना। क्या किसी ने इसका बनाया? जल्दी बोलो, क्या किसी ने इसका बनाया? यस या नो, जल्दी बताओ। किसी ने इसका बनाया है, ट्राई किया है, सॉल्यूशन निकाला है? यस या नो? आई एम वेटिंग, जल्दी बताओ। सब सो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, के ए वाला 3a वाला है, 3a के बराबर, तो के ए वाला नहीं बनाया है, चले ठीक है। अब ये सोचो, इसको भूल जाओ क्या लिखा हुआ है। 2 बार एडजॉइंट समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो समथिंग है उसको लिखा जाता है और इसका डिटरमिनेंट्स बनाया जाता है, और इसकी पावर में 2 बार है तो n-1 की घात में 2 लिखा जाता है। ये तो सिखाया था आप लोगों को, यस या नो? आया था। 2a इनवर्स, अंदर वाले को गोली मारो, बाहर वाले को फिर हीरो बनाओ। n-1, n मीन्स 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई ये 2 कहाँ से आया। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया? ठीक है, उसको बता रहा हूँ। अभी पहले ये चीज को समझो, जो चीजें समझा रहा जा रहा है उसको आपको पता होना चाहिए कि भाई इस पे कॉन्सेप्ट करो। जो छूट गया उसको भूल जाओ। उसको जब ये एंड हो जाएगा तो मैं तो वापस समझा ही देता हूँ, है ना, किसी को डाउट होता है तो। पहले ये चीजें समझो कि ये पता चला आप उधर भिड़े हुए हो, फिर ये भी नहीं समझ में आएगा आपको। तो ऐसी चीजें ना करो तो ज्यादा बेटर है। अब ये चीजें समझ में आ गई कि अगर कुछ दिया हुआ है यहाँ पर और 2 बार एडजॉइंट है तो उसको वैसे ही लिखा जाता है। 2 बार एडजॉइंट है तो n-1 की घात में 2 किया जाता है। n आपका 3/3 का मैट्रिक्स था, इसलिए 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। अब यहाँ से कैसे सॉल्व किया जाए? तो ए इनवर्स को तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 2 × 1/a। ए इनवर्स मीन्स तो वही होता है क्या, ए इनवर्स मीन्स 1/a। अच्छा ठीक है, ये तो बन गया एक्चुअल में। ये क्या बन गया? ये तो 2 को बाहर कैसे निकलेगा? ये 2 को बाहर निकालोगे, 2 की ये ए 2 का ए कितने मैट्रिक्स का था? a/a कितने मैट्रिक्स का था भाई? 3/3 का था, तो 2 की घात 3 गुणित 1/a का डिटरमिनेंट्स। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में डिटरमिनेंट्स। पूरे की पावर कितनी है? 4 है। पूरे की पावर 4 करोगे, 4 × 12, 2 की घात 12 गुणित 1/ डिटरमिनेंट्स ए का डिटरमिनेंट्स कितना था? 6, तो 1/6 की पावर 4 करोगे, खत्म कहानी। 1/6 की पावर 4 कर देना। आया समझ में? सत्यम, कुछ समझ में आया? अगर ए आपका 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3a का डिटरमिनेंट्स बनाना हो ना, तो आपको, या फिर 5a का डिटरमिनेंट्स बनाना हो तो 5 को 3 लिखना पड़ेगा, इंटू a का डिटरमिनेंट्स करना पड़ता है। ये है फॉर्मूला। अगर a कोई 3/3 का मैट्रिक्स है तो 5a का डिटरमिनेंट्स बनाना हो तो 5 की घात में 3 इंटू a का डिटरमिनेंट्स करना पड़ता है। और वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो पिछले, समझ गए? यहाँ पर जो लगाया गया है ये वाला, जो आपको 3a वाला है नहीं समझ में आया था, वो यही है। a कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? 3/3 का, तो ये 3 जो बाहर आएगा तो 3 की पावर 3 करके बाहर आएगा, इंटू में a की पावर कर a का डिटर्मिनेंट्स। अब ये पावर सब में लगा दो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, किसको कौन से पॉइंट पे समझ में नहीं आया है, सिर्फ वही वाला पॉइंट समझाया जाएगा। 7th वाला, 7th वाले को ध्यान से समझो, ठीक है। पावर 4 कैसे हुआ? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले 7th को समझो।
सेवेंथ को समझो भाई। दो, ये सिखाया था अभी फॉर्मूला, एडजॉइंट डॉट कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को लिख लो, 2 बार है तो n-1 की घात 2, ये तो फॉर्मूला सिखाया था, ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी यहाँ फॉर्मूला 2 बार है इसलिए n-1 की घात 2, 3 बार होता तो n-1 की घात 3, 10 बार होता तो n-1 की घात 10। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई ये चीजें? n क्या होता है इसमें? n मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितने बाई कितने का था? मैट्रिक्स जो है 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, दिख रहा है? क्वेश्चन में दिख रहा है ए 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 का है ना, तो यही तो n है आपका, यही तो n है। तो कितना मिलेगा? n के जगह डाल दो 3-1, 3-1 कितना होता है? 3-1 कितना होता है? 3-1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कहानी समझ में आई? अब पावर क्या है भूल जाओ, अभी 3a का डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है अभी तो सिखाया। 3a का डिटरमिनेंट्स क्या होता है? 3 की पावर, इसका ऑर्डर निकलेगा तो 3 की पावर 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स, पावर जैसा चल रहा है चलने दो, अभी ये पावर से अभी कोई लेना देना है, सिर्फ 3a का डिटरमिनेंट सिखाया, 3 की घात 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स। अब पावर इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 × 12 और ए का डिटरमिनेंट्स की पावर 4, ए का डिटरमिनेंट 6 है तो 6 की पावर 4, क्या 7 नंबर समझ में आ गया? 7वां नंबर समझ में आ गया कि नहीं आया? सिमिलरली 8 भी वैसी बना है, जो भी नंबर है इसको वैसे ही लिखा हूं, 2 बार है n-1 की घात 2 कर दिया। n कितना था? n आपका कितना था? 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है तो 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये इसको भूल जाओ, पावर से लेना देना नहीं, अभी पावर भूल जाओ। 2a इनवर्स का डिटरमिनेंट, 2 इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? तो भाई इसको 1/a तो लिख ही सकते हो ना, 1/a तो लिख ही सकते हो, तो 2.1/a बन गया। तो ये तो मैट्रिक्स ही है ना कहीं, तो ये भी तो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी बाहर कैसे आएगा? 2 की घात 3 इंटू 1/a का डिटरमिनेंट हो जाएगा। ये भी क्या बनेगा? 1/a का डिटरमिनेंट इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहां से क्या कर सकते हो? ये जो है 4 × 12 बन गया, और 1/a का डिटरमिनेंट 6 है तो 6 की पावर 4 हो जाएगा, नीचे में चलेगा, और नीचे में ए इनवर्स रहेगा तो वो अपॉन में हो जाएगा। वन बाई टू ए नहीं लिख सकते, 1/2a गलत हो जाएगा। अगर ऐसा होता क्वेश्चन में 2a का इनवर्स तो 1/2a लिखता, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2a का इनवर्स है, इसीलिए 2 अपने जगह रहेगा, a इनवर्स को 1/a लिखेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब बोलो कौन सा चौथा नंबर किसको डाउट है? फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का क्या दिक्कत है यहाँ पर? एडजॉइंट ऑफ 5a, 5a अपने जगह है, एक बार है तो सिर्फ क्या होता है n-1, ये तो फॉर्मूला लिखा हूँ, n-1 की पावर एक बार, जैसे भैया n-1 की घात 2 बार, 2 बार एडजॉइंट होता है तो n-1 की घात 2 होता है, अभी एक ही बार है तो एडजॉइंट एक ही पावर में एक आ जाएगा तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, और n-1 मतलब डायरेक्ट 2 लिख दिया हूं मैं, n के जगह 3 डालोगे, 3 में से गया तो हो गया। इसको भूल जाओ, 5a का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 की घात 3, a का डिटरमिनेंट, ये पावर वैसे ही चला, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या सबको समझ में आया? यस या नो, जल्दी बताओ। किसी को कोई दिक्कत? तब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के लिए, जल्दी बोलो। सबको आ गया समझ में? ये सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन था, अब आएगा कठिन कठिन क्वेश्चन। आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोलो भाई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा गया है। ठीक है, लेट कैपिटल ए बी अ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये मेंशन करेगा भैया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 24A का डिटर्मिनेंट्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2A। देखिए क्वेश्चन कितना घुमावदार। देन ए स्क्वायर, ए डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर बताना है, ए इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है यू विल ट्राई। पहले तो आप ट्राई करना सीखें कि किस तरह कौन सा अप्रोच किया जाए कि ये सॉल्व हो जाए। 2 की पावर 6 एंड लास्ट 4 1 है। बोलो भाई, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। क्या क्या चीजें दी हुई है। ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टिबल है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट है। और एडजॉइंट ऑफ 24 इंटू ए की वैल्यू है एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स के बराबर है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स है, इसका आंसर डिटरमिनेंट्स और इसके डिटरमिनेंट्स के इक्वल है। तो बोल रहा है आपसे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ 24A का डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है। ट्वेंटी फोर है ये, 24A। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं। देखो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो जो गिवन है उसको लेके चलो। क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 24A, इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2A का डिटर्मिनेंट्स इसके बराबर है बोलता है। सोचो, एक बार ट्राई करो। तीसरा नंबर बोल रहे हो, ऑप्शन 3 है। ठीक है, देखते हैं।
कितने लोगों का आंसर आ गया भाई बताओ। किसी का नहीं है आंसर? कोई नहीं ट्राई कर रहा है? चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे। एडजॉइंट, एक बार एडजॉइंट दिख रहा है तो क्या सिखाया था, 24a लिख दीजिए। इसकी पावर n-1 की पावर एक लिखनी है, मतलब n-1 ही लिखना है। यहाँ पर भी कितना आएगा बच्चों, एडजॉइंट है, उसके बाद ये अलग से दे दिया हुआ है तो इसको निकालना पड़ेगा। 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इसकी पावर कितना आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसकी पावर है ना n-1, इसको भी एडजॉइंट में 24a की पावर n-1 टाइम करोगे। एक बार एडजॉइंट है, यहाँ भी एक बार है तो यहाँ भी n-1 करोगे। चाहो तो n-1 को काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 24a की पावर डिटरमिनेंट्स का 2 बराबर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट्स की पावर 2, 2 2 कट गया। 24 इंटू a का डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट्स। अच्छा, इसका सिखाया था ना 24 की पावर में इसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर कितना है, 3/3 है, तो 24 की पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स 3 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स, ए के जगह 2a है तो इसका डिटर्मिनेंट्स। ऐसा नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 24 से 24 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ए को वैसे ही रहने दो। एडजॉइंट ए क्या मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है आ जाओ। 3 की पावर 3 है इंटू में 3 3 होती है 27, 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 या 3 की पावर 3 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2a का डिटरमिनेंट्स की पावर में 2 बन जाएगा, क्योंकि n-1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इससे कैंसिल हो जाएगा बहुत चीजें, ठीक है। 24 की पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स इक्वल 3 की पावर 3 इंटू, इसको बाहर निकालोगे 2, ए का डिटर्मिनेंट्स कितना है बच्चों, ए का ऑर्डर जो है 3 है तो 2 की घात 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स, पूरे की पावर क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, यहां तक आया समझ में। नेक्स्ट स्टेप कितना होगा, 3 की घात 3 गुणा 2 की घात में ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हो बोलो, एक काम करते इसको, जो है अपन काटे हैं ना, क्योंकि स्क्वायर हटाने से अब यहाँ एक बार डिटरमिनेंट्स आ जाएगा, कट के एक बार आ जाएगा, तो एक काम करो इसको काटो मत, ये जो अपन काटे हैं ना पावर को काटो मत, ऐसे ही चलने दो, सबकी पावर 2 चलने दो, तभी कुछ काम बन पाएगा।
अदरवाइज मुश्किल है, तो ये 6 हो जाएगा, इसकी पावर 2, तो यहाँ से भी 2, तो 3 गुणा 2 पूरे की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 6, ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 2 जा 6, और ये भी 6 हो गया 2, तो ये हो जाएगा कितना आएगा ये 2a का डिटर्मिनेंट्स का 2, 2a का डिटर्मिनेंट्स की पावर 2, पहले से पावर कितनी है 2 है, तो कितना बन जाएगा अब देखो ऑप्शन के हिसाब से लाना है ना हम लोग को। अभी पहले एक एक प्रॉपर्टी को समझो, ध्यान से समझो, धीरे धीरे समझो, एक एक चीज को समझो। डिटर एडजॉइंट ऑफ ए, इसको सोचो ए है ये, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर n-1 होती है, ठीक है, ये भी तो एडजॉइंट ऑफ ए दिख रहा है, तो ये लिखा जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n-1, यानी कि ए की एडजॉइंट ए हटता है तो पावर n-1 आते जाती है। n कितना है, n आपका ये देखो है, ये n है, 3/3 का मैट्रिक्स मतलब 3 है, तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, k इंटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या था, k को बाहर करते हैं तो ऑर्डर लेके जाता है, तो वो a का ऑर्डर कितना है 3 भाई, तो 24 की पावर 3, पावर 2 है तो 2 चलेगा, इंटू में a का डिटरमिनेंट्स पावर 2 है वैसे ही चलेगा, यहाँ से भी ये 3 है इंटू ये मैट्रिक्स है, तो 3 इंटू मैट्रिक्स के, तो इसका भी तो ऑर्डर तो 3/3 का ही होगा ना, क्योंकि a का मैट्रिक्स अगर 3/3 का है तो उसका एडजॉइंट ए भी उतने ही ऑर्डर का होगा, तो ये भी जो है 3/3 है, तो इसलिए 3 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर डिटरमिनेंट से लिखनी पड़ेगी, और पावर पहले से क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो ये कितना हो गया 24 की पावर 6 डिटरमिनेंट से a का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 की पावर 3 2 जा 6 इंटू, अब इसको निकालने की कोशिश करो, ये कैसे निकलेगा, 2a लिखते हैं, इसकी पावर एक एडजॉइंट है तो n-1 मीन्स 1, तो 3 में से गया 2 आ जाएगा, पहले से 2 है, ओवरऑल देखोगे तो क्या मिल गया 24 की पावर 6 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर बराबर, यहां से कितना मिल गया 3 की पावर 6 इंटू, अब ये 2 के, अब 2a को कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, पहले एक काम करो ऐसा लिख लो 2a का डिटर्मिनेंट्स की पावर 4 लिख लो, ठीक है, तो अब जो है क्या मिल गया 24 की पावर 6 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर इक्वल में 3 की पावर 6 इंटू, अब इसको बाहर निकालना चालू करो, 2 ए का डिटर्मिनेंट्स कितना है 3, ए का ऑर्डर 3 है तो 2 की पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स ऐसा, बट पूरे की पावर कितनी है 4 है ऐसा, ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं आप इसको 24 की पावर 6 इंटू ए के डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर, राइट साइड में 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर में 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12 इंटू डिटरमिनेंट से की पावर 4 हो जाएगी। अब देखो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, अच्छे से देखो कैंसिल कौन होगा, 2 बार से 2 बार कटेगा 2 बचेगा, ये तो पता चल गया, तो 24 की पावर 6 की बटे में डिवाइड में कौन आ जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12 इक्वल में डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, इसकी पावर 6 डिवाइड में 3 की पावर 6 2 की पावर 12 इक्वल में डिटरमिनेंट्स का पावर 2, 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 कट गया, 2 की घात 6 थी 18 में से 12, 2 की घात में 18 माइनस 12 करोगे तो डिटरमिनेंट्स ए का स्क्वायर मिल जाएगा, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर कितना होगा 2 की घात में 6, ये है आंसर, वेरी गुड, 2 की पावर 6 होगा, था ऑप्शन में है, ये देखो 2 की पावर 6 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आता है, थोड़ा घुमावदार रहेगा ताकि आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस से करोगे तो यही आपको इजी लगेगा, प्रोसेस आना चाहिए आपको किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये सारा चीज का प्रोसेस कुछ नहीं है, मात्र 2 फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड हो जा रहा है, ओनली 2 क्वेश्चन पर, कौन कौन से फॉर्मूला पर, एक तो ये वाला फॉर्मूला एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बाहर आता है तो ए की पावर ये बचता है पावर में n-1 होती है, 2 बार होगा तो n-1 की पावर में 2 हो जाती है, ये देखो n-1 की पावर में 2 हो जाती है, और एक तो ये वाला कौन सा के ए वाला,
कि ए का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, के की पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स। बस ये दोनों फॉर्मूला जिनको आ गया, टाइम कुछ नहीं लगेगा, प्रैक्टिस तो अब इतना तो देगा ही क्वेश्चन तो। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी कि आपको क्वेश्चन हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हो कि क्वेश्चन पढ़े आंसर तुक्का मारोगे हैं। कुछ तो होगा, मैथ्स का लॉजिक कुछ तो होगा कि बस आपको यही हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे कि क्वेश्चन दिया ले पढ़ो। हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हो कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर बना लेंगे। हम्म, कुछ तो क्वेश्चन में थोड़ा सा रहेगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया है, यस या नो बताओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, ठीक है, और मेरे को बता के दिखाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर जरूर देगा भाई, बिना ऑर्डर के सवाल बनेगा ही नहीं। ठीक है, ऑर्डर 3 by 3। एंड अभी थोड़ा सा आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। देन अच्छे से समझिएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ 5 टाइम एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब कैलकुलेट करनी है। इज इक्वल टू इज इक्वल टू, थोड़ा टाइम लो लेकिन बना के दिखाओ मुझे। पहला ऑप्शन है 512 इंटू 10⁶। सेकेंड ऑप्शन 256 इंटू 10⁶। तीसरा 1024 इंटू 10⁶। फोर्थ ऑप्शन है 256 इंटू 10⁻11। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी।
ऐसे थोड़ी काम चलेगा, डरने से काम नहीं चलेगा भाई। आपको बनाना है, फिर मतलब क्या है फिर? हैं? थोड़ा क्वेश्चन देंगे हार्ड, तब तो आप बनाओगे, तब तो सरल क्वेश्चन बन जाएंगे। सरल क्वेश्चन ही देंगे तो हलवा हो जाएगा फिर तो। मेरा तो यही एक सिद्धांत रहता है, मेरे क्वेश्चन देखोगे तो बहुत हार्ड हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। और जो मेरे इस क्वेश्चन को अटेंड कर लिया वो समझो गेट तो ऐसे ही निकाल लेगा। उनके लिए गेट इजी हो जाता है, क्योंकि अपन जो है क्वेश्चन एकदम हार्ड हार्ड बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन एकदम लगता है कि हाँ कुछ है। ऐसे थोड़ी कि हलवा है कि चलो भाई कुछ भी क्वेश्चन दे दो बन जाएगा। हम्म। पीएचडी पीएचडी वाले बच्चे बैठे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो इन क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। पीएचडी होल्डर टीचर्स, जो पीएचडी करके बैठे हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनको दे देता हूं तो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। किसी ने बनाया अभी तक? लीनियर अलजेब्रा छोटा मोटा नहीं है। लीनियर अलजेब्रा एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, समझ गए? मैट्रिक्स का बाप है ये। इसमें जो है मैट्रिक्स की दुनिया है, आप मैट्रिक्स की दुनिया में जी रहे हो। चलिए आइए हम समझाते हैं इसको। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राई कर रहे हो? करो करो करो, जल्दी करो। इतना समय नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट और, लास्ट 1 मिनट। हम्म। 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 13, ओके। 2 की पावर 13 इस फॉर्म में ला रहे हो आप आंसर, ओके। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। एक जन ने बोला डी। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ अब, जिनसे बना तो ठीक है। जिनसे नहीं बनाया,
आइए समझते हैं, एक एक चीज को, प्रॉपर्टी को अच्छे से समझोगे भाई तो समझ में आएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना, पहले इसको शॉर्टकट में लिखो। डिटरमिनेंट्स के देखो पहले क्या क्या चीजें गिवन है। ए दिया हुआ है, कितने ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, दिख रहा है, लिखा हुआ है 3x3 है। अच्छा, ए का डिटरमिनेंट्स कितना दिया हुआ है बच्चों, ए का डिटरमिनेंट जो है 2 है, दे दिया हुआ है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डिटरमिनेंट्स को हटाया, शॉर्टकट में डिटरमिनेंट्स बना दिया। इसके अंदर में क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखना है, इनटू में एडजॉइंट लिखा हुआ है और ब्रैकेट बना हुआ है, 5 बना हुआ है, एडजॉइंट लिखा हुआ है और ए की पावर में 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट्स आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्या मतलब हुआ फिर, इसका मतलब तो यही हुआ ना, डिटरमिनेंट्स ए के बारे में जानो। ए का डिटरमिनेंट्स कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है तो यहाँ रख दो। अगले स्टेप में क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स बनाओ, यहाँ 2 लिख दो, 2 डॉट एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब। अच्छे से समझते जाओ, सब समझ में आएगा। ये बताओ, अगर ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसका ए क्यूब करोगे, वो कितने ऑर्डर का बनेगा, ये पहले बताओ मुझे। जो बता रहे हो आप लोगों सभी को बताना है, ध्यान से समझते, जो मैंने पूछ रहा हूँ उसका आंसर सबको जवाब देना है। ए अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो मैं जब ए क्यूब निकालूंगा तो वो कितने बाई कितने का आएगा, ऑर्डर बताओ उसका। ए क्यूब का ऑर्डर कितना होगा, यस या नो, जल्दी बताओ। ए क्यूब का ऑर्डर कितना होगा, जल्दी बताओ। जब तक आप ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे नहीं बता पाओगे। ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है तो ए क्यूब कितने ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का होगा, वेरी गुड। ए क्यूब का फिर उसमें एडजॉइंट ए निकालो, ए क्यूब का एडजॉइंट निकालोगे वो भी 3x3 का ही होगा। उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे वो भी 3x3 का होगा। इससे क्या समझ में आया कि ये जो मैट्रिक्स बना है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 का है। तो जब ये मैट्रिक्स 3x3 का है मतलब ये बाहर कैसे आएगा, 2 की पावर 3 लिख के डिटरमिनेंट्स ऑफ इसका अंदर वाले का बताया था। ये तो मैट्रिक्स है ना, मन में सोचो ये मैट्रिक्स है कोई, तो 2 कोई नंबर गुणा मैट्रिक्स, उसको बाहर कैसे निकालते हैं, 2 की घात में इसका ऑर्डर इनटू में ये एडजॉइंट ऑफ 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब। इतना तो आ गया होगा समझ में। चलो ठीक है, ये तो मिल गया, 2 की पावर 3 को भूल जाओ। अब कोशिश करो एडजॉइंट, एक बार एडजॉइंट दिख रहा है, इसको सोचो एक मैट्रिक्स है ये, तो एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या सिखाया था, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अगर ये ए है तो ए का डिटरमिनेंट्स यानी कि 5 टाइम एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब, इसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो पावर में n-1 होती थी, और n क्या है आपका 3x3 का है तो 3 में से गया 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब का पावर में 2 हो गया। क्या इतना आ गया सभी को, सभी बच्चों को इतना समझ में आ चुका कि हाँ भाई अब तक तो आ गया ये कैसे हुआ। अब सोचो, पावर को भूल जाओ, ये सोचो नंबर गुणा मैट्रिक्स, नंबर गुणा मैट्रिक्स, इस नंबर को बाहर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाहर निकालने का तरीका होता है बच्चों, ये जो 5 है इसका ऑर्डर निकलेगा, इसका ऑर्डर कितना है 3 है, तो 5 की घात में 3 बनेगा, डिटर्मिनेंट्स में अंदर वाला बचता है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्यू बचेगा। लेकिन 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 रुको रुको रुको, पूरे की पावर 2 चल रही है, ये 2 चलते रहेगा। क्लियर हुआ, यहां तक की क्लियर हुआ। फिर से बताऊं एक एक चीज, पहली बात तो ये नंबर है, नंबर रख दिया, 2 इंटू एडजॉइंट तो 2 गुणा मैट्रिक्स, 2 गुणा मैट्रिक्स तो नंबर गुणा ये तो के वाला, के इंटू ए का डिटरमिनेंट्स कैसे बाहर आता है, के की पावर एन इंटू ए का डिटरमिनेंट्स, तो 2 की पावर में 3 हो जाएगा इंटू इसका डिटरमिनेंट्स। इतना आया समझ में, इसी का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक। अब जैसे ये 2 की पावर 3 हो गया, ये सोचो ये है, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स, इसको सोचो ये ए है पूरा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स क्या होता है, ए के डिटरमिनेंट्स की पावर में n-1 सिखाया था मैं। तो n कितना है, n तो आपका 3 है ना, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, तो इसकी पावर में 2 आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को यहां तक है जो मैं राइट किया हूं यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ चुका है, जल्दी बोलो, फिर मैं आगे बताऊंगा, इसके आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा फिर। अब देखो यहां तक आने के बाद अब ये होल स्क्वायर अपने जगह है, ये सोचो फिर से वही रूल, नंबर गुणा मैट्रिक्स, यही वाला बार बार लग रहा है बेटा, के इंटू ए का डिटरमिनेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
k की पावर n इंटू a का पावर डिटर्मिनेंट्स, बस यही लग रहा है। तो ये 5 बाहर आएगा, तो ऐसे नहीं बाहर आएगा, इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा आपको। तो इसका ऑर्डर कितना है, ये तो मैट्रिक्स है ना, 3/3 का ही बनेगा, तो 5 की घात 3 लिखूंगा इंटू इसका डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। और पावर में पहले से चल रही है 2, तो 2 चलते रहेगी। सेकंड स्टेप बोले तो कौन सा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट किया। थर्ड स्टेप में ये बाहर आता है, बाहर ऐसे नहीं आएगा। इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है भैया, मैट्रिक्स 3/3 का है, उसका ए क्यूब निकालोगे वो भी 3/3 बनेगा, उसका एडजॉइंट निकालोगे वो भी 3। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट तो मैट्रिक्स का ही निकलता है ना, तो 3/3 का है तो 3/3 ही बनेगा। तो ये पूरा मैट्रिक्स सिर्फ 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स इंटू ए, तो क्या होता है 2⁻3, इसको फिर इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी स्टेप है। अब ये कितना हो चुका, 3 दूना 6, कितना आया भाई, पहले क्या चल रहा था अच्छे से देखो, ये बन रहा है 2 की घात 3 अपने जगह है, 2 की घात 3 अपने जगह लिखा, गुणा, फिर क्या लिखा हुआ है 5 की घात में 3 दूना 6, तो 5 की पावर में 6 हो जाएगा। और क्या बचा हुआ है, एडजॉइंट ए क्यूब का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, और इसकी पावर 2 है। यहां तक तो आ चुका, क्लियर है ये चीजें सभी बच्चों को, यहां तक आ चुका समझ में क्या किया। अब देखो यहां से 5 की घात, यहां पर वाला स्टेप क्या है, यहाँ वाले स्टेप में क्या किया हूं, 5 जो है बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो 5 की घात में 3 बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 का है, तो 5 की घात 3 इंटू इसका डिटरमिनेंट्स, पावर में 2 चल रही है, होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर चलते रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, अगले स्टेप में 2⁻3 5⁻6 इंटू, फिर से रूल हुई, ये सोचो एडजॉइंट इंटू ए है, एडजॉइंट इंटू ए का डिटरमिनेंट्स क्या होता है, ए का क्यूब का डिटरमिनेंट्स की पावर में n-1, और n आपका 3 है, तो 3 में से क्या 2 हो जाएगा, बल्कि पावर में चल रहा है 2, वो 2 चलने दो। नेक्स्ट स्टेप 2⁻3 5⁻6 इंटू, उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, 2 2 4 लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा भाई, ए की डिटरमिनेंट्स ए क्यूब है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्यूब, इसकी पावर 2 2 4 हो गया। और मैंने सिखाया था ए का डिटरमिनेंट निकाल लो या ए की पावर एन का डिटरमिनेंट्स एक ही बात है, तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 6 गुणा ए डिटरमिनेंट्स ए की पावर में 4 दिया 12। अच्छा 2 की पावर 3 है, इसको 5 की घात 3 भी लिख सकता हूँ, गुणित 5 की घात 3, 3 और 3 6 होता है, आपको सबको पता है, ठीक है। इसको निकाल लो इनटू में, डिटरमिनेंट्स ए दिया हुआ है, ए का डिटरमिनेंट्स कितना है 2 दिया हुआ है, 2 है, गिवन है 2 है, तो 2 की पावर 12 कर देना। अच्छा ठीक है, ये कितना हो गया जानते हो, 2 इंटू 5 लिख दिया, पावर में 3 लिख दिया, गुणा 5 की घात 3 है, गुणा 2 की घात 12 है, 5 दूनी 10 होता है, 10 की घात में 3 गुणा 5, इसको भी 3 और कर दो, 5 की घात 3, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात में कितना लिखूं 9, 9 9 3 11 क्या 12, 2 की घात 9 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब ये पावर पावर मैच कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 5 दूनी 10 की घात में 3 हो जाएगा, तो 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा 2 की घात में 9, और ये कितना होता है बच्चों, ये 10 की घात में 6, तो 2 की घात में 9 इंटू 10 की घात में 6, और 2 की घात 9 मीन्स कितना होता है, देख लो ऑप्शन से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन देख लो, 2 की घात 9 मेरे ख्याल से कितना होता है 512, 2 की पावर 9 मीन्स 512 हो गया, तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट देगा, यानी कि ये जो है आंसर 512 इंटू 10 की घात में 6, और 512 इंटू 10 की घात 6 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो। वेरी गुड, बन गया था तो अच्छी बात है, अगर आप प्रोसेस करोगे
सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप प्रॉपर्टी, मात्र दो प्रॉपर्टी का ही यूज हुआ है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ओनली टू प्रॉपर्टीज का ही यूज हो रहा है इधर जगह। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर के, ए की पावर, ये के ए का डिटर्मिनेंट होता है के की पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट, एक तो ये वाला, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर में n-1। बस इन्हीं दोनों से कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है। जिसको ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे वो प्रैक्टिस कर लेगा। यही दोनों तो मेन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ भी कोई एक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं और भी क्वेश्चन को, है ना? तो ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जिससे जो है क्या हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन फिर अटेंड हो जाएंगे, सब बन जाएगा धीरे धीरे। हाँ, कैलकुलेशन को ध्यान देना पड़ेगा। आपका आंसर तो फाइनल यही हो गया था, लेकिन आंसर जो है हमको अकॉर्डिंग टू देखना पड़ेगा था, ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार बनाने चाहिए, है ना? तो इस वजह से ये थोड़ा कैलकुलेशन उस हिसाब से कर दिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये तो यहीं से बन जाता है, जल्दी जल्दी बन जाता है, इतना तामझाम भी नहीं करते। मैंने सिर्फ आपको डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस बना दिया। ठीक है, उसको फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसके आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। मिल जाएगा क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके ओके, अभी देखते जाओ और कितने कठिन कठिन क्वेश्चन देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद एंड गुड नाइट।